इंडियन डेमोक्रेसी में आजकल एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या पॉलिटिकल प्रेशर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। अब तक सिर्फ जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में यही कहा जा रहा था कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं और जो भी एक्शंस ले रहे हैं उसमें पॉलिटिकल प्रेशर साफ दिखता है। लेकिन सोचिए क्या हो जब हमारे देश की पब्लिक सर्विस कमीशंस जो इंचार्ज होती है उन पब्लिक सर्वेंट्स को सिलेक्ट करने में और मॉनिटर करने में, जो आम जनता की तकलीफों को दूर करते हैं, अगर वो भी पॉलिटिकल प्रेशर के तहत दब जाएं, तो क्या देश के आम नागरिक की समस्याएं दूर होंगी? क्या देश का एडमिनिस्ट्रेशन सुधर पाएगा? दर्शकों, तो अब इन्हीं पब्लिक सर्विस कमीशंस के रिस्पेक्ट में एक सवाल बार बार उठा है। क्या इनको पॉलिटिकल प्रेशर से जेन्युइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी एक पॉलिटिकल वेपन बन गए हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसी सिचुएशंस में भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस प्रोसेस का मिसयूज हो रहा है? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग चल रही है, जिसमें 5 जज की बेंच प्रेसिडेंट द्वारा भेजे गए 14 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रही है। हालांकि जहां एक तरफ अब तक ये हियरिंग खत्म भी नहीं हुई, वहीं दूसरी ओर एक और मिसयूज है जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर सामने आया है। केस का लीगल एंगल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आर्टिकल 317(1) का ओरिजिनल पर्पस था टू इंश्योर कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स पर कोई भी पॉलिटिकल वेंडिटा का इफेक्ट ना हो, मतलब उनको डायरेक्टली गवर्नर या स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस नहीं कर सकती। हालांकि प्रेसिडेंट के पास पावर है, पर वो भी तभी एक्ट कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके बोले कि मिसबिहेवियर प्रूव्ड है। ये एक रेयर सेफगार्ड है जो प्रोटेक्ट करता है कमीशन की इंडिपेंडेंस को। लेकिन जब ऐसे रेफरेंसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगते हैं तो ये पूरा फ्रेमवर्क ही अपने इंटेंट के ऑपोजिट काम करने लगता है, और यही हुआ है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन इन द केस ऑफ मिपंग तदार बगे, मेंबर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एक फ्रेश डिबेट खोल देता है ऑन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मिसबिहेवियर अंडर आर्टिकल 317(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिसीजन ने न केवल एक मेंबर को रीइंस्टेटमेंट का रास्ता दिया, बल्कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस प्रोसेस के मिसयूज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ कोर्ट ने कहा द एक्शन एलिज्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट डू नॉट मीट द थ्रेशोल्ड ऑफ मिसबिहेवियर, रेदर दे डू नॉट इवन मीट द थ्रेशोल्ड ऑफ लैप्स which has a lower threshold। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी हिंट किया कि स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन itself was arbitrary, unfair and discriminatory। इस पूरी कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। 2022 में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल्स मेन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे। एक कैंडिडेट ने कंप्लेन किया, FIR हुई और इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता चला कि डिप्यूटी सेक्रेटरी कम डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस तकेत जेरंग इसके पीछे थे। ब्राइब्स, टेम्परिंग विद पेपर्स, कोचिंग माफियाज सब एक्सपोज ऑफ हुए। नेचुरली पब्लिक आउटरीच भी हुआ। इसके बाद एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनी जो लैप्सेस को हाईलाइट करती थी, बट ये कमेटी स्पेसिफिकली किसी मेंबर ऑफ कमीशन को पर्सनली इंडिकेट नहीं करती थी। फिर भी चेयरमैन और कुछ मेंबर्स ने मॉरल ग्राउंड्स पर रिजाइन कर दिया। लेकिन जो ट्विस्ट था वो ये कि उन्हीं लोगों को बाद में गवर्नमेंट ने नए कुशी असाइनमेंट्स दे दिए, और इसी बैकड्रॉप में एक अलग कहानी लिखी गई। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया कि मिपंग तदार बगे को रिमूव करना चाहिए अंडर आर्टिकल 317(1). आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 317(1) कहता है कि रिमूवल तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके प्रूव करे कि मिसबिहेवियर है। और यहीं से शुरू होता है एक लीगल ड्रामा जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उन्हें इस रेफरेंस को सीरियसली लिया। बेंच ऑफ जस्टिस JK महेश्वरी एंड अरविंद कुमार ने वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड्स देखे, 6 चार्जेस एनालाइज किए और कंक्लूड किया कि कोई कॉन्जिनेंट एविडेंस ही नहीं है। कोर्ट ने क्लियरली बोला, इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग द inescapable conclusion on the allegations of charges are made in the reference is that the allegations have not been proved. The charges are alleged do not bring about any act of misbehavior by Miss निपंग तदार बगे। यही पॉइंट पे कंट्रोवर्सी और गहरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने नॉट ओनली बगे को एक्सोनरेट किया बट ऑल्सो शार्पली क्रिटिसाइज द स्टेट अप्रोच। कोर्ट ने कहा कि जब बाकी मेंबर्स रिजाइन कर गए और उन्हें नए पोस्ट भी मिल गए तो एक ही मेंबर को टारगेट करना सिलेक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी था। उन्होंने आर्टिकल 319(d) का रेफरेंस दिया, जिसमें क्लियर बार है कि एक मेंबर कमीशन से रिजाइन करने के बाद किसी और सरकारी नौकरी में डायरेक्टली जा ही नहीं सकता। फिर भी उनको अपॉइंटमेंट्स मिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इफ द मेंबर्स ऑफ द APPSC who were allegedly collectively found involved in the paper leak as per the letter of the chief minister later resigned and got assignment of new post by the state, it is a question to ponder upon। कोर्ट ने रिपीटेडली स्ट्रेस किया कि एलिगेशंस बगे के पर्सनल कैपेसिटी से लिंक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, merely because responsibility was given to the respondent to look into the legal matters,
would not make her responsible for every act conducted by the APPSC. She cannot be held liable in her individual capacity by carrying the weight of the entire commission's responsibilities exclusively. यानी कि एक कलेक्टिव बॉडी की गलतियों के लिए एक इंडिविजुअल को स्केपगोट बनाना आर्टिकल 317 का अब्यूज है और ये अब्यूज का एस्पेक्ट सबसे कंट्रोवर्शियल है क्योंकि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को एक पॉलिटिकल टूल बनाकर एक मेंबर को रिमूव करने का अटेम्प्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी कि अगर ऐसे ही लूज स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाएंगे तो फिर PSC मेंबर्स की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने बोला, when there is no evidence linking the present respondent to the leakage, seeking to remove her from the office on the pretext of not maintaining confidentiality in the work of the commission would further erode the roots of the constitutional intent of Article 317। एक और लेयर इस केस की द टाइमिंग एंड बैकग्राउंड को लेकर है। लीक के एलिगेशन 2017 से चलते आ रहे थे और इंस्टीट्यूशनल लेथार्जी का ब्लेम APPSC पर लगता रहा, लेकिन बगे ज्वाइंट ओनली इन 2021 और लीक हुआ 2022 में। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि उनसे एक्सपेक्ट करना कि पुरानी सारी गलतियों को रेक्टिफाई करे और एक साल में पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म कर दे अनरियलिस्टिक है। उन्होंने कहा, शी कुड नॉट हैव बीन एक्सपेक्टेड टू राइट ऑल रॉन्ग्स व्हिच हैव बीन परपेट्रेटेड इन द APPSC प्रायर टू हर ज्वाइनिंग। ये एक रेयर जुडिशियल एक्नॉलेजमेंट था कि सिस्टम फेलियर्स और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस होता है। अगर पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स की बात करें तो इस केस ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रोसेस लाइटली यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पसंद के हिसाब से पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स के अगेंस्ट रेफरेंस भेजने लगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। एक तरफ तो आर्टिकल 317 का इंटेंट था शील्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रेशर, तो दूसरी तरफ इसका मिसयूज हो गया एक वेपन ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस की तरह। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क दैट स्टेट्स रिकमेंडेशन वाज आर्बिट्ररी, अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी एक बहुत बड़ा इंडिक्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के कंडक्ट पर। यह सिर्फ एक इंडिविजुअल का विंडिकेशन नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल वार्निंग भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के फ्रेमवर्क के साथ छेड़छाड़ मत करो। एक और चीज जो इस डिसीजन को कंट्रोवर्शियल बनाती है वो है प्रेसिडेंट सेटिंग नेचर। पहले भी आर्टिकल 317 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरीज कंडक्ट किए हैं, लेकिन जनरली कोर्ट्स बहुत कॉशियस रहते हैं। यहाँ भी कोर्ट ने बोला है दैट इंडीड इट इज ट्रू दैट द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन मस्ट बी पुट टू हायर स्टैंडर्ड्स एंड देयर कंडक्ट मस्ट बी इम्पीचेबल, but where the consequences would be the removal of chairman member from a constitutional office, we must be evidently cautioned and tread carefully। ये रिमार्क एक स्टैंडर्ड सेटिंग है फ्यूचर के लिए ताकि फ्रिवोलस या पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेफरेंसेस को रिजेक्ट किया जा सके। पर इस जजमेंट ने एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन को रेज किया है। अगर चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स रिजाइन करने के बाद में न्यू खुशी पोस्ट ले सकते हैं तो क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर रेजिग्नेशन भी एक ड्रामा बन गया है? और अगर स्टेट जेन्युइनली बिलीव करती थी कि लीक एक कलेक्टिव फेलियर था तो फिर बाकी मेंबर्स को रिवॉर्ड क्यों किया गया? ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनने वाली है अरुणाचल पॉलिटिक्स में। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड कर दिया है कि बगे को रीइंस्टेटमेंट मिले और सब मॉनेटरी बेनिफिट्स भी वापस मिले। ये एक क्लियर स्लैप था स्टेट और गवर्नर के डिसीजन पर। क्या आपको लगता है कि इस केस में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मिसयूज हुआ है? हमें कमेंट्स में अपने व्यूज बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स।